हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ग्रुप थ्योरी के लेक्चर सीरीज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल लीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन को जानने से। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके शो करेंगे कि सिंपल लीनियर ग्रुप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ ए सिंपल लीनियर ग्रुप। सो डेफिनेशन इज अ नॉन एम्प्टी सेट SLNR equal to set containing matrix A from M and R such that determinant of A equal to 1. This set is a set of all matrices of order n cross n over R whose determinant is 1. So it is a set of all n cross n matrices of determinant equal to 1 forms a group under matrix multiplication is known as simple linear group। इसका मतलब यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है SLNR, इसको हम कहेंगे सिंपल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n ओवर r। और ये सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं? तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर n क्रॉस n है और जिसकी सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर है, सच दैट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 होगा। और ये जो सेट होगा ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करेगा और उसी को हम कहते हैं सिंपल लीनियर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक n इज इक्वल टू 2 देन वी गेट। अब यहाँ पर जो ये n है ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब आप n की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2, 3, 4, जिस तरह से लोगे उस तरह से उस मैट्रिक्स की ऑर्डर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिया n इज इक्वल टू 2। सो दिस सेट इज SL2R equal to a set containing matrix A equal to matrix with entries A, B, C, D which are real numbers such that determinant of matrix A is equal to 1. So this is a set. We have to show that SL2R, that is simple linear group of order 2 over R, forms a group under matrix multiplication. हमें ये जो सेट है SL2R ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है, ये दिखाना है। तो आप लोग ग्रुप कैसी तरह से फॉर्म करते हैं शो करने के लिए आपको ग्रुप की डेफिनेशन को जानना जरूरी है। तो चलिए हम शो करते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है। तो सॉल्यूशन, ग्रुप दिखाने के लिए आपको 4 चीज़ों की शो करना पड़ता है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं क्लोजरनेस प्रॉपर्टी, जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और जो फोर्थ होती है उसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हमारा वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर चारों में से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो अब यहाँ पर हम ये शो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गिवन क्या है ये लिख लेना है। सो हियर वी हैव गिवन थिंग्स आर गिवन। सो गिवन ये सेट दिया हमें SL2R, सो SL2R such that it is a set containing matrix A equal to a square matrix A of order 2 whose entries are A, B, C, D such that determinant of A is equal to 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है इसका? 1 है और एंट्रीज जो है वो रियल नंबर है। सो टू शो, अब शो क्या करना है? टू शो। ठीक है, हमें शो क्या करना है? ये शो करना है कि SL2R जो है ग्रुप फॉर्म करता है। SL2R इज अ ग्रुप, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ग्रुप दिखाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सो SL2R, now SL2R forms a group if following conditions are satisfied, if following conditions are satisfied, following conditions are satisfied।
ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? द फर्स्ट कंडीशन इज क्लोजरनेस। ठीक है, क्लोजरनेस का मतलब क्या होता है लिख लेते हैं। दैट इज टू शो हियर, टू शो। अब क्लोजरनेस में हमें क्या करना है एक्चुअल काम, तो उसको बोलेंगे टू शो क्या करना है। सो प्रोडक्ट A into B belongs to SL2R for all AB belongs to SL2R। ये हमें दिखाना है कि SL2R के को जो जितने भी सारे एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट फिर से उसी सेट के अंदर होता है। दिस इज नोन एज क्लोजरनेस प्रॉपर्टी। तो चलिए दिखाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे दो एलिमेंट A और B SL2R से और उनका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट उसके अंदर जाना चाहिए, उसके अंदर तभी जाएगा जब उस सेट की कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, और वो कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। तो देखते हैं। सो लेट A एंड B बिलोंग्स टू SL2R। हम लोगों ने दो एलिमेंट ले लिए। देन AB, the product AB belongs to SL2R, product will belongs to SL2R since, ये क्यों बिलोंग करेगा, उसका रीजन सिंस determinant of AB which is equal to determinant of A into determinant of B। ये हमको पता है, ये क्यों है, सिंस। रीजन लिख देना है साइड में, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप चाहे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी गूगल पे सर्च करके विकिपीडिया के पेज पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, इट विल बी 1। व्हाई? बिकॉज ए बिलोंग्स टू SL2R, so here it will be 1 into, and determinant of B is also 1 because B also belongs to SL2R, so here it, the determinant is 1। रीजन दे देना है सिंस, हर स्टेप पे रीजन देना जरूरी है ग्रुप थ्योरी में। सिंस A belongs to SL2R also and B belongs to SL2R। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। so 1 into 1 is 1, so the determinant of A into B is 1 which imply, क्या इंप्लाई करेगा, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी क्या है, 1 है, विच इम्प्लाई A डॉट B दैट इज प्रोडक्ट AB बिलोंग्स टू SL2R। ऑब्वियस ही बात है, SL2R की कंडीशन ही हुई थी। हेंस फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देना फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। कोई भी एलिमेंट लोगे उसका प्रोडक्ट फिर से उसी के अंदर जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है 1 आता है। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू SL2R, हेंस क्लोजरनेस इज सेटिस्फाइड। तो पहली प्रॉपर्टी जो थी क्लोजरनेस वो सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाइड, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो हमें शो करनी पड़ेगी। सो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, क्या होती है, तो सेकेंड इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव। अब हमें शो करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, लिख लेते हैं, टू शो, क्या शो करना है, A ब्रैकेट B इंटू C ब्रैकेट क्लोज इज ऑलवेज इक्वल टू ब्रैकेट A इंटू B ब्रैकेट क्लोज इंटू C। ठीक है, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू SL2R। ठीक है, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, तीन एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे SL2R से। सो ले लेते हैं। सो लेट A इज इक्वल टू ABCD, B is equal to EFGH and C is equal to XYZW। Be the elements
कहाँ से लेने हैं, Sl2R से लेने हैं। सो बी द एलिमेंट्स ऑफ Sl2R। ठीक है, हम लोगों ने ये एलिमेंट Sl2R से ले लिए। अब क्या करना है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखानी। तो एक साइड ले लेते हैं। सो टेक LHS, टेक LHS ले लिया। सो LHS क्या है हमारा, LHS जो है वो ये है A इंटू ब्रैकेट B डॉट C। ओके, सो इसी तरह करना है। अब A की वैल्यू लिख लेते हैं जो मैट्रिक्स हम लोग ने लिए, ABCD ब्रैकेट, उसके बाद B क्या है, EFGH, उसके बाद इंटू C क्या है, XYZW। ठीक है, ले लिया। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ABCD इंटू ब्रैकेट के अंदर का कैसे सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर हमें जनरली प्रूफ करना है, तो ये थोड़ी मैट्रिक्स की एंट्रीज बड़ी हो सकती है, तो ध्यान रखना है कि आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि आगे होने वाला क्या है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। सो क्या आएगा, EX, पहली एंट्री जो है वो आएगी EX प्लस FZ। दूसरी एंट्री आएगी मैट्रिक्स की EY प्लस FW। तीसरी एंट्री आएगी, क्या आएगी, GX प्लस HZ। चौथी एंट्री क्या आएगी, GY प्लस HW। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो ABCD है इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। थोड़ा पेज ऊपर ले लेता हूँ, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये ध्यान रखना है। सो मल्टीप्लाई करने पर थोड़ी एंट्रीज बड़ी आएगी, मैट्रिक्स बड़ा ले लेते हैं। बड़ा मतलब ऑर्डर 2x2 का ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री इज AEX प्लस AFZ प्लस BGX plus BHZ. This is our first entry. Second entry is AEY plus AFW plus BGY plus BHW। ठीक है, देख लिया। थर्ड एंट्री इज CEX plus CEX plus CFZ। ठीक है, यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। CEX plus CFZ plus DGX plus DHZ। ठीक है, उसके बाद CEY प्लस क्या आएगा, CFW प्लस, उसके बाद क्या है, DGY प्लस DHW। ओके, ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है तो देखते हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने मैट्रिक्स B और C को पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में A को मल्टीप्लाई किया। हम लोगों ने LHS साइड ली हुई है। अब हमें RHS की तरफ जाना है, तो हमें ब्रैकेट शिफ्ट करना होगा। तो सबसे पहला ब्रैकेट जो आएगा वो होगा A इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू C। सो AB के ऊपर हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद C के साथ उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो ये हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी, तो हमें उस तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। मैं थोड़ा पेन से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री, पहली एंट्री जो है वो क्या है, AEX प्लस AFZ प्लस BGX प्लस BHZ। ठीक है, हमें A इंटू बी चाहिए और C की एंट्री, C का जो मैट्रिक्स होगा वो बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, AEX ये जो पहला है और दूसरा क्या है BGX, इसे एक तरफ ले लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AFZ को एक तरफ लेंगे और BHZ को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद
देखो आगे क्या होता है। सो पहली एंट्री के लिए हम लोग कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी जी एक्स प्लस ए एफ जेड प्लस बी एच जेड। ठीक है, बी एच जेड हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए ई वाई और बी जी वाई को एक तरफ ले लेते हैं, उसके बाद ए एफ डब्ल्यू और बी एच डब्ल्यू को हम लोग एक तरफ ले लेते हैं। सो लिख लेते हैं, सो ए ई वाई प्लस बी जी वाई प्लस ए एफ डब्ल्यू प्लस बी एच डब्ल्यू। ठीक है, लिख लिया। सिमिलरली अब यहाँ पर थर्ड एंट्री के लिए क्या होगा, सो सी ई एक्स विल बी separated and dgx will be separated। उसी तरह से cfz और dhz इसको भी एक तरफ लिख लेते हैं। सो करते हैं, तो cex इसके साथ हो जाए dgx, उसके बाद प्लस cfz प्लस dhz, ये एक तरफ लिख लिया। सिमिलरली cy और dgy को एक तरफ लिख लेंगे, और उसके बाद cfw को एक तरफ लिख लेंगे और dhw को एक तरफ लिख लेंगे। सो तुरंत लिख लेते हैं, सो cey प्लस dgy प्लस cfw प्लस dhw। ठीक है, लिख लिया। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, अब जो कॉमन चीज़ है उसको बाहर निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे देखो अभी। सो यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, ए ई प्लस बी जी इंटू एक्स। ओके, प्लस निकला ना, एक्स कॉमन निकला इसके अंदर से। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, ए एफ जेड प्लस बी एच जेड से जेड कॉमन निकलेगा, तो निकाल लेते हैं ए एफ प्लस बी एच इंटू जेड। ये हो गई पहली एंट्री। उसी तरह से करते रहना है, ए ई प्लस बी जी, यहाँ से निकलेगा हमारा y कॉमन, प्लस ये क्या निकलेगा, ए एफ प्लस बी एच, यहाँ से निकलेगा w कॉमन। ध्यान से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकलेगा सी ई प्लस डी जी एक्स बाहर निकला, प्लस सी एफ प्लस डी एच जेड यहाँ से बाहर निकला। यहाँ से y बाहर निकलेगा, सो सी ई प्लस डी जी वाई प्लस यहाँ पर क्या आएगा, सी एफ प्लस डी एच, डब्ल्यू बाहर निकला। ओके ओके, अब हमें क्या मिला, अब हमें जो मिल रहा है वो उसके ऊपर ध्यान रखना है। सो हेयर व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज एक्स जेड वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। तो हमें मैट्रिक्स सी जो है बाहर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर निकल गई बाहर। देखो अभी ए ई प्लस बी जी, ठीक है, ए ई प्लस बी जी। अब यहाँ पर भी देखो ए ई प्लस बी जी यहाँ पर भी है। उसी तरह से सेकंड में सी ई प्लस डी जी यहाँ पर है, सी ई प्लस डी जी यहाँ पर है, सी एफ प्लस डी एच यहाँ पर है, सी एफ प्लस डी एच यहाँ पर है। और फर्स्ट एंट्री में भी सिमिलर, फर्स्ट कॉलम में जो रिपीट हो रहा है वही सेकंड कॉलम में फिर से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ए ई प्लस बी जी पहला आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा सेकेंड एंट्री की तरफ, देखते हैं ए ई प्लस बी जी, उसके बाद इधर आएगा, हम लोग क्या करते हैं इसको मैट्रिक्स पूरी ये एक हो गई इनटू, यहाँ पर है हमारा मैट्रिक्स सी, दैट इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ऑलराइट, सो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर z के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ए एफ प्लस बी एच। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपको पहली एंट्री मिल जाएगी जो कि आपको दिख रही होगी, बराबर है। फिर यहाँ पर क्या आएगा सी ई प्लस डी जी, यहाँ पर क्या आएगा सी एफ प्लस डी एच। कर दो मल्टीप्लाई इन दोनों को, आपको फिर से यही मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें मैट्रिक्स सी बाहर निकल चुका है। अब ये जो
मैट्रिक्स है ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस विच इज ए इंटू बी, तो आप इसको बाहर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, अब देखो ब्रैकेट डाल दिया, जो सबसे पहली मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, ए बी सी। एक काम करता हूँ आपको अच्छे से समझा देता हूँ, डायरेक्ट लिखने में मज़ा नहीं है, समझाने में थोड़ी मज़ा आएगी। ठीक है, ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन निकल रहा है, ए ई प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी एच, सी ई प्लस डी जी एंड दिस। सो इफ आई राइट हियर ए बी, ठीक है, और दूसरी जो मैट्रिक्स है, अब ए के साथ किसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ई के साथ, सो ई, बी के साथ जी है तो यहाँ पर लिख दिया जी। ओके, ये हो गया ए ई प्लस बी जी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या है, ए एफ, ए एफ प्लस बी एच, तो यहाँ पर आगे एच। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एंट्री फुलफिल हो रही है, अब मल्टीप्लाई कर देता है, हमें मिल रहा है। अब सेकंड, अब ये जो नीचे वाला सेकंड रो है इसका देखते हैं, सी ई प्लस डी जी, तो यहाँ पर सी ई प्लस डी जी लाना है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलता है, सी ई प्लस डी जी मिल गया। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है फोर्थ, सी एफ प्लस डी एच, सो सी एफ प्लस डी एच। ठीक है, मिल रहा है, ऑल राइट। सो ब्रैकेट क्लोज्ड, लास्ट मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स ए क्या है, दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स ए एंड दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स बी, और ये मैट्रिक्स सी। तो ये क्या है हमारी, विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, हम गए किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एसोसिएटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज नथिंग बट our identity property. So third identity element, प्रॉपर्टी ध्यान में रहनी चाहिए आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि इसी के ऊपर सारा खेल है। और ग्रुप थियोरी इतना हार्ड समझते उतना है नहीं, पर आपको अच्छे से डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए, उसी के ऊपर सारा खेल चलता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट, so for all elements A belongs to SL2R, there exist I is equal to a matrix containing entries 1 0 0 1 such that A dot I which is equal to, so what is A, it is A B C D dot I, what is I, it is 1 0 0 1. Now multiply it, what we get, so we will get again A B C D which is equal to A. So what we are getting, AI is equal to A, and it happens for all the elements A belongs to SL2R, and this only happens with an element I which is equal to 1 0 0 1. Now here determinant of I, now we calculate the determinant of I, which is 1 into 1 minus 0 into 0 which is equal to 1, which imply अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना आ रहा है, 1 आ रहा है पहली बात, और उसके बाद a इंटू आई कर रहे थे वो कितना आ रहा है, वो भी a आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और i जो है SL2R के अंदर है, क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है। सो वही लिख रहे हैं, विच इम्प्लाई I belongs to SL2R and is the
आइडेंटिटी एलिमेंट इन SL2R, वो किसके अंदर है, SL2R के अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो आइडेंटिटी कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज, व्हाट इज फोर्थ कंडीशन? फोर्थ कंडीशन इज आवर existence of inverse element, that is inverse element. So fourth and last, inverse element. So हमें यहाँ पर दिखाना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट उस सेट के अंदर एग्जिस्ट है। कौन सा सेट? SL2R के अंदर एग्जिस्ट है। तो हम कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। सो फॉर ईच एलिमेंट A belongs to SL2R, we have A inverse which is equal to adjoint of A divided by determinant of A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है? 1 है, तो क्या आएगा? ये एडजॉइंट ऑफ A आएगा। सो वी हैव A इनवर्स विच इज इक्वल टू adjoint of A such that अब A into A इनवर्स इज इक्वल टू, अब I आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे I आता है या नहीं। तो हमारा A क्या है? ABCD, और इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो देखिए, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सो आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालने पर आपको वो निकलेगा। तो हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सो अब यहाँ पर इतना सारा किया है, तो एडजॉइंट ऑफ निकालने में क्या हर्ज है? हियर ए इनवर्स such that A into A inverse is equal to I. Now adjoint of A is equal to, so यहाँ पर adjoint of A कितना आएगा? So it will be D minus B minus C and A, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट है, किसका? A का। अब A इंटू A इनवर्स दैट इज एडजॉइंट ऑफ A कितना आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं किया कि A इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज एन इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो A इंटू A इनवर्स विच इज इक्वल टू व्हाट? सो लिख लेते हैं A B C D इंटू D minus B minus C and A. So multiplied, what we get? So AD, so it will be AD by, ये क्या है यहाँ पर? AD, एक सेकंड, यहाँ पर जो है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होना चाहिए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A निकला है, तो A इनवर्स क्या आएगा? विच इम्प्लाई A inverse which is equal to adjoint of A divided by determinant of A, बराबर है। तो adjoint of A कितना है हमारा? ये आया, इसके साथ determinant of A आएगा। सो determinant of A कितना है? AD माइनस BC, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? D माइनस B माइनस C और A, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 है AD माइनस BC की, तो हम इसकी वैल्यू 1 रखने के बाद ये सारा की सारी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि A इनवर्स की वैल्यू D माइनस B माइनस C A आ जाएगी। फिर हम लोग पुट कर देंगे A इंटू A इनवर्स दैट इज A मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू,
अब ए डी, फर्स्ट एंट्री इज ए डी माइनस बी सी, उसके बाद ये क्या आएगा, माइनस ऑफ ए बी प्लस ए बी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ सी डी माइनस सी डी, और यहाँ पर क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू, so what is the value of AD minus BC? Actually this is nothing but a determinant of A and value is 1. अब AB में से AB गया 0, ये भी आएगा CD गया 0, AD minus BC is 1। ठीक है, which is equal to identity element, that is I. So we get A into A inverse is equal to I, imply that A inverse, which is equal to adjoint of A, is inverse of A। ठीक है, इनवर्स ऑफ A। अब इनवर्स ऑफ A निकलने के बाद हमें पता लग गया एडजेंट ऑफ A इनवर्स है A का, लेकिन ये इनवर्स SL2R के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, तो देख लेते हैं। सो A इनवर्स कितना आया हमारा, आप यहां पर देख सकते हैं कितना आया है, दैट इज D माइनस B माइनस C एंड A। ठीक है, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स विच इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स विच इज इक्वल टू कितना आएगा, AD माइनस BC विच इज इक्वल टू, we know that AD minus BC is nothing but determinant of A बराबर, which is equal to determinant of A and the determinant of A is 1, therefore it is 1, which imply determinant of A inverse is 1। ठीक है, hence A inverse belongs to SL2R, therefore identity element exists, sorry identity नहीं, inverse element exists, therefore inverse element exists in SL2R। ऑल राइट, सो चारों की चार कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, हेंस वी से दैट देयरफॉर, अब लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर हियर इस तरह से लिखते हैं, हियर ऑल अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, therefore SL2R forms a group under matrix multiplication, ठीक है, तो ये हो गया, हमने दिखा दिया कि SL2R जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है। अब आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, इसको फिर से रिवाइज करना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और नए एग्जाम्पल के साथ, किसी और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।